आज ध्यान गया अंदर की शत्रुओं की तरफ। हमारे अंदर 6 शत्रु इतने जालिम हैं, पता नहीं कब हमें किस वक्त कौन सा शत्रु अटैक कर देता है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है। आज ध्यान आया काम की तरफ। काम को छोड़ो, हम बोलते हैं आज आपको मोह की तरफ। कि मोह जो शत्रु है हमारा, ऐसा शत्रु है कि हमें जो अगला जन्म है वो मोह की वश आकर ऐसा मिलता है कई बार कि हम दिलो दिमाग में उनकी बातें सोच नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऋषि की बात बता रहा हूँ। एक महाराज, बहुत पहुँची आत्मा थी और बहुत घने जंगलों में उनकी कुटिया थी। साथ में उनके कम से कम नहीं तो 15-20 उनके शिष्य थे और हवन नित्य करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उनके आश्रम में एक हिरण का बच्चा उनके आश्रम में आ गया, जो कि जख्मी था। हो गया, कांटा लग गया होगा बेचारे को। तो उनको शिष्य जो थे उनको उठा के वो ऋषि जी के पास ले आए। महाराज, ये बच्चा एक ऐसा इस हालत में है, अगर इसको छोड़ेंगे कोई और शेर वगैरह या कोई और इसको खा जाएगा, तो आपकी क्या आज्ञा है? तो ऋषि कहने लगे, इसको कहीं कुटिया में रख लो, जब ये स्वस्थ हो जाएगा इसको छोड़ देंगे बस। तो उसका लालन पालन होने लगा उस हिरण के बच्चे का। तो बार बार जो बच्चा था, आप समझते हो कि हिरण का जो बच्चा होता है कितना नटखट होता है और कितना उछलता कूदता है। वो ऋषि जी का जब भी वो हवन करने लगे तो उनका ध्यान उस तरफ जाता था और उसकी जो हरकतें देख के ना उनका ध्यान हमेशा उस तरफ चला जाता था। अब वो एक ऋषि थे, वो उन्होंने हवन भी करना है और शिष्य सारे उनको देखते थे। इसी तरह समय बीतता गया। वो हिरण थोड़ा बड़ा होता गया, तो वो हिरण जो था वो ऋषि जी की कुटिया में आना शुरू हो गया। अब हिरण का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, उनका मोह जो है ऋषि जी का उस हिरण की तरफ अग्रसर हो गया। उसको प्यार से उन्होंने अपनी कुटिया में ही रख लिया। अब एक ऐसा भी समय आया जबकि वो ऋषि जो थे अस्वस्थ हुए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उनको एक हिरण की नाभि ने हिरण के पेट में बच्चे महसूस किया, मैं हिरणी के पेट में आ गया हूँ मृत्यु के बाद। उनको बड़ा अजूब हुआ, मैं तो ही प्रभु, मैं तो हमेशा आपके ध्यान में रहता था, इतने हवन करता था, मेरे तो इतने शिष्य थे, आपने मुझे कहाँ डाल दिया? तो जब वो पैदा हुए तो उन्होंने जब उसका स्तन पान किया अपनी माँ का, तो इतने मस्त हो गए, उनको सब कुछ भूल गया। अब जिसमें हम जन्म ले लेते हैं ना, तो हमें पिछला कुछ याद नहीं रहता। हमें नहीं पता कि हमारा पिछला जन्म था क्या, और हमें नहीं पता अगला हमारा जन्म क्या होने वाला है। इसलिए मोह को बहुत ध्यान से अपने आप को संभालो, ज़्यादा मोह में मत पड़ो। अपने अंदर विश्वास पैदा करो, अपना जो भी कर्म करो वो अपना धर्म समझकर, फर्ज समझकर और ये कर्म समझकर करो। मोह में मत पड़ना। अच्छे महात्मा नहीं इसमें बच पाए, बाकियों के बारे में क्या कहना। इतने शत्रु हैं हमारे अंदर, इतने शत्रु हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञानियों को होते हुए ज्ञान नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए अपने में विश्वास कर नित्य भगवान से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु हमें शक्ति दो, भक्ति दो, मन का सुकून बख्शो, सतबुद्धि दो ताकि हम अच्छे बुरे का ज्ञान कर पाए, सेहत बख्शो, नियामत है, और सेवा बख्शो कि हम अपना कर्म अच्छे बना पाएँ। अगर सेवा उन्होंने बख्श दी तो आपके कर्म इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको किसी बात का चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है। चिंतन मैं कह रहा हूँ, चिंता तो चिता समान है। अरे भाई चिंतन करो। अगर आप देखिए, आप चाहते हो भी आज राम का नाम नहीं ले पाए, चाहते हो, क्यों? इतना हमारा ध्यान भटक जाता है। क्यों? अंदर के जो शत्रु है बड़े जालिम हैं, पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए, कुछ नहीं हमको पता। सो अपने आप को संभाल लो, हमेशा उसका शुक्राना करो, हे प्रभु हमें बस इतनी हमारे शक्ति दे दो कि हम अपनी पहचान बना लें। यही जीवन, ये असल जीवन का रहस्य है।
जय माता दी।